तस्वीर उठाने के खिलाफ ये संघर्ष, जय भीम की आवाज विधानसभा में न गूंजने के खिलाफ ये संघर्ष आम आदमी पार्टी जारी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब अपने तानाशाही रवैये पर उतर आई है। सरकार जिस तरीके से इन दिनों काम कर रही है, इस पर विपक्ष ऐतराज जता रहा है। और क्या सरकार बनने के बाद बीजेपी अब अपनी हिटलर नीति को अपना रही है? दरअसल विधानसभा सत्र की शुरुआत दिल्ली में हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से ये देखा गया कि विधानसभा सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी का जमकर विरोध किया और इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी पर जितने भी फर्जी आरोप बीजेपी के विधायक लगा रहे थे, इस पर इन्होंने बीजेपी को जवाब दिया, लेकिन ये बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा था। और यही बड़ी वजह है। मैं विजेंद्र गुप्ता का नाम लेना चाहूंगा। विजेंद्र गुप्ता जब सरकार आम आदमी पार्टी की दिल्ली में थी, तो कैसे विजेंद्र गुप्ता को मार्शलों के द्वारा बाहर फेंकवा दिया गया था। दिल्ली विधानसभा की ये तस्वीर थी कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी और जिस तरीके से आदेश दिया गया था स्पीकर को और विजेंद्र गुप्ता को बाहर कर दिया गया था। और यही विजेंद्र गुप्ता स्पीकर पद पर आज हैं बीजेपी की सरकार बनने के बाद, और गिन गिन कर आम आदमी पार्टी से बदले लिए जा रहे हैं। और यही वजह है कि इनके 22 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, सबको बाहर कर दिया गया और इन्हें अब विधानसभा में घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर कालकाजी सीट से विधायक आतिशी और विपक्ष के नेता इन्होंने कहा कि ये हिटलर नीति हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये राजनीति है साहब। यहां पर हर 5 साल के बाद बदलाव होते हैं और अगर आज ये सरकार में है तो कल हम भी सरकार में रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को ध्यान रखे कि वक्त हमारा भी आएगा और जब वक्त आएगा तो ऐसे ही बदले लिए जाएंगे। कैसे आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी के हिटलर भारतीय जनता पार्टी इस दिल्ली विधानसभा से तो क्या इस देश से इस देश के लोगों के दिलों से नहीं हटा सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी को ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और आतिशी जिन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है, वे एक बड़ा चेहरा है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी को अब वही लीड कर रही है क्योंकि उन्हें नेता विपक्ष बना दिया गया है। वे ये कह रही हैं कि हम झुकने वाले नहीं, हम डरने वाले नहीं है, हम सरकार की हर नीति के खिलाफ हैं और हम दिल्ली के जनता के मुद्दों को लगातार विधानसभा में उठाएंगे भी। अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या आम आदमी पार्टी अगर इसी तरीके से बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करती रहती है, इसी तरीके से वे मुद्दों को उठाती रहती है, और क्या भारतीय जनता पार्टी की हिटलर नीति के खिलाफ ये ऐसे ही खड़े रहते हैं, तो क्या दिल्ली में बीजेपी को काम करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये गिन गिन कर आम आदमी पार्टी से बदला ले रहे हैं, जिस वजह से आम आदमी पार्टी के जीते हुए जितने भी विधायक हैं, 22 विधायक, ये नाराज बता रहे हैं और इसे लोकतंत्र की हत्या कह रहे हैं। क्योंकि जो बीजेपी इस वक्त दिल्ली में कर रही है आम आदमी पार्टी के जीते हुए विधायकों के साथ विधानसभा सत्र में, ये बताता है कि बीजेपी कितना डरी हुई है। लेकिन विपक्ष भी इनका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और आतिशी ने कहा कि सरकार हमें जितना तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हमें अगर जेल भी जाना पड़े तो जेल जाएंगे, लेकिन सरकार की हिटलर नीति को नहीं सहेंगे। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।